ये सब व्यवस्थाएं किसने की थी? भारद्वाज ऋषि ने की थी। तो इन व्यवस्थाओं का जिम्मा, उत्तरदायित्व था भारद्वाज ऋषि का, और उन्हीं ऋषियों में थे याज्ञवल्क जी। स्नान करने आए थे, तो अब याज्ञवल्क जी ने भी भारद्वाज ऋषि को कहा कि महाराज अब हमें भी आज्ञा दीजिए, अब हमें भी जाना है। तो भारद्वाज ऋषि को अवसर मिल गया याज्ञवल्क जी के चरण पकड़ने का। देखिए कैसे भेंट हुई श्रोता की और वक्ता की। भारद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क जी के चरण पकड़ लिए, तो याज्ञवल्क जी ने कहा कि बताइए क्या चाहते हैं। तो भारद्वाज ऋषि ने कहा कि प्रभु, मेरे हृदय में ना खूब सारे प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का उत्तर मैं आज तक खोज नहीं पाया, लेकिन मैं जानता हूं इन प्रश्नों का उत्तर केवल और केवल आपके पास है। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो इन प्रश्नों का उत्तर दे सके, मेरे मन के संदेह और संशय को मिटा सके। बस मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दे दो, मैं धन्य भागी हो जाऊं। इतने बड़े संत हैं भारद्वाज ऋषि, ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज मूर्ख, मूढ़ और अज्ञान बनकर एक वक्ता के सामने गए हैं, याज्ञवल्क के सामने गए, और क्या कहा है कि प्रभु मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मैं कुछ जानता नहीं हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं अज्ञानी हूं, मेरे इस मन के संदेह को दूर कीजिए। अब क्या संदेह था भारद्वाज ऋषि? याज्ञवल्क जी श्रोता को जब देखते हैं ना, तो वो मात्र दूर से देखने पर पहचान जाते हैं। और केवल याज्ञवल्क ही नहीं, अगर कोई वक्ता भी व्यासपीठ पर बैठा है तो सामने वाले को तुरंत देखकर वो मन की भावना भाप जाता है कि वो किस लिए आया है। वो समझ जाता है कि वो वास्तव में कथा सुनने आया है या वास्तव में टाइम पास करने आया है। एक वक्ता में गुण होता है, वक्ता में गुण होता है एक श्रोता के प्रति। इन नजरों से जब नजरें मिल जाती हैं ना, तब एक वक्ता पूर्ण ये मन में धारणा बना लेता है कि वास्तव में ये क्या बनकर आया है इस कथा पंडाल में। तो याज्ञवल्क जी आज भाप गए भारद्वाज मुनि को। जैसे ही सामने बैठे, याज्ञवल्क जी के मन में विचार आया कि ये कौन है? तिन्ही राम पद अति अनुराग, कि जिसके मन में राम के प्रति अति अनुराग है। कितना? अति। अति शब्द किस लिए यूज करते हैं हम? अति यानी जरूरत से ज्यादा हो, सीमा से बाहर हो जाए, वो अति है। अति अनुरागा, राम पदे अति अनुरागा। भारद्वाज जी कैसे श्रोता हैं? जिनकी राम के प्रति प्रीति है, जिसकी राम के प्रति अति अनुराग है, अति प्रेम है। और देखिए, भक्त को जब भगवान की प्राप्ति करनी हो ना, तो अनुराग नहीं, प्रेम नहीं, अति प्रेम चाहिए। क्योंकि जब तक अति नहीं होगी ना, इन आंखों से अश्रु रूपी बिंदु नहीं बहेंगे। धन की अति सबको अच्छी लगती है, इच्छाओं की अति सबको अच्छी लगती है। घर में एसी होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बड़ा बंगला होना चाहिए। श्री राधे राधे राधे, जय सिया राम। स्वरूप देते रहे। व्यास जी महाराज की तरफ से बहुत सुंदर श्री राम परिवार की प्रतिमा सभी के सानिध्य में, और मनीष जी की तरफ से व्यास जी महाराज को 2100 रुपए की भेंट की गई है। वैसे तो इन्होंने काफी सहयोग किया है, लेकिन व्यास जी महाराज को इन्होंने आज 2100 रुपए की भेंट की है। ताली बजाइए इनके लिए। लेकर याज्ञवल्क जी के चरणों में बैठे। याज्ञवल्क जी कौन है? याज्ञवल्क जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है। ये था भारद्वाज का चरित्र, जिसका प्रेम भगवान के प्रति अति है। अति मतलब जरूरत से ज्यादा है। देखिए, जब ये प्रेम आप संसार से कर लेते हैं ना,
तब आपको दुख मिलता है। आप कभी भी समझ के देख लेना, कभी सोच के देखना, जब धन ज्यादा कमा लेंगे, धन के बाद अगर वो धन धर्म के कार्य में नहीं लगेगा तो वो कहीं ना कहीं डॉक्टर जी के पास जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर धर्म के काम में लगा लोगे तो कुछ थोड़ा बहुत आगे मिल जाएगा। और अगर नहीं लगाया तो डॉक्टर साहब इंतजार कर रहे हैं पर्चा पकड़कर कि कभी तो मेरे पास आओगी। ये धन की अति भी जब हो जाती है तो वो भी शुभ नहीं है अपने जीवन के लिए। लेकिन जब वही अति, वही अनुराग, वही प्रेम जब भगवान श्री राम से हो जाए तो वहाँ तो फिर बल्ले बल्ले, वहाँ तो क्या पता भगवान क्या दे दे। हम इतना अर्पण करते हैं और भगवान महादेव जी से ज्यादा तो आशुतोष और कौन है, संतुष्टि धारक और कौन है। जहाँ और देवताओं को मनाने के लिए क्या क्या चाहिए, पुष्प भी चाहिए, फल भी चाहिए, मिठाई भी चाहिए, और यहाँ महादेव जी फ्री में मन जाते हैं खाली पानी से। हैं महादेव जी को चाहिए कुछ, पुष्प ना हो कोई बात नहीं, पत्र ना हो कोई बात नहीं, भाई मिठाई नहीं मिली कोई बात नहीं, फूल नहीं मिला कोई बात नहीं, फल भी नहीं मिला तो खाली तुम मेरे ऊपर पानी चढ़ा दो, उससे भी मैं प्रसन्न हो जाऊं। तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। ना पैसा खर्च करना, पानी में कोई पैसा खर्च होता है, घर से पानी लेके चलो चढ़ा दिया, वाह भगवान बोले बम बम करते हुए खुश हो जाते हैं। और ये भी ना हो ओम नमः शिवाय कह दो, और चलो ये भी ना कह सकते हो, कोई किसी को सुनाई ना देता हो, या फिर कोई पढ़ नहीं पा रहा है, या कोई समझ नहीं पा रहा है, किसी को बोलना नहीं आता मंत्र, तो बम बम ही कह दो। क्या कह दो, बम बम, तो भोलेनाथ उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये महादेव जी की कृपा है। और ये याज्ञवल्क्य जी जो वक्ता रूप में इस पृथ्वी पर आए हैं, ये साक्षात ब्रह्मा जी हैं। कौन है, ब्रह्मा जी। एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे, ब्रह्मलोक में यज्ञ का अनुष्ठान किया। अब पत्नियों को तैयार होने में बड़ा समय लगता है। अब पत्नी जी ब्रह्माणी जी चली गई तैयार होने के लिए, अब ब्रह्मा जी इंतजार करते रहे। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, शुभ मुहूर्त यज्ञ का आ गया, लेकिन ब्रह्माणी नहीं पधारी। और जब तक पत्नी वामा साथ में ना हो तब तक यज्ञ नहीं हो सकता। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि पता नहीं मेकअप कब पूरा होगा और न जाने कब आएगी और यज्ञ का मुहूर्त निकल जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपनी पत्नी का इंतजार नहीं किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने एक गोप कन्या को देखा। किसको देखा, गोप कन्या। गोप कन्या को देखते ही ब्रह्मा जी ने ये निश्चय कर लिया कि इसी कन्या को वाम भाग में बिठाकर मैं यज्ञ को पूर्ण करूंगा। लेकिन पत्नी तो पहले से ही थी, तो ऐसे तो नहीं वाम भाग में बिठा सकते थे, क्योंकि पत्नी का ओहदा और दर्जा होना भी जरूरी। तब ब्रह्मा जी ने क्या किया, उसी गोप कन्या को गाय के मुख से प्रवेश करवाया और फिर योनि से निकाल दिया। जैसे कि कोई भी जीव जब अपने बच्चे को जन्म देता है तो गर्भ धारण करके ही जन्म देता है, लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी ने गोप कन्या को मुख से गाय के प्रवेश करवाया, गर्भ धारण करवाया और फिर योनि से जन्म दिलवाया। उससे वो क्या हो गई, पवित्र हो गई। आप सब जानते हैं कि जब गर्भ से शिशु निकलता है तो वो बिल्कुल पवित्र होता है, पवित्र होता है, उसमें सोच से भी पवित्र होता है, तन से भी पवित्र होता है। तो उस गोप कन्या को जब ब्रह्मा जी ने जन्म दिलवाया तो अपने वाम भाग में बैठाया और फिर यज्ञ को पूर्ण किया और उसी समय देवी जी पधार गई।
अब देवी जी ने देखा कि मेरे स्थान पर कोई और स्त्री, तो ब्रह्मा जी पर क्रोध आया और ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी को साधारण नर रूप धारण करने का श्राप दे दिया। और ये वही ब्रह्मा जी हैं जो याज्ञवल्क बनकर आए। लेकिन ब्रह्मा जी ने इतने वेद पुराणों की रचना की थी, इतना ज्ञान इस मस्तिष्क में भरा था, इस बुद्धि में भरा था, तो महान संत बनकर आए। नर रूप में तो आए, लेकिन संत समागम का उद्धार करने के लिए आए। तो वही ब्रह्मा जी कौन सा अवतार लेकर आए? याज्ञवल्क का अवतार लेकर। तो भरद्वाज मुनि आज किसके चरणों में बैठे हैं? याज्ञवल्क यानी वक्ता के चरणों में बैठे हैं। अब प्रश्न सुनिए, भारद्वाज ऋषि ने क्या प्रश्न किया याज्ञवल्क जी से, क्या संशय था, क्या विडंबना थी उनके मन में। प्रश्न किया। श्री गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम में बैठा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा, एक राम का सब जग सारा, एक राम का सब जग सारा। श्री गोस्वामी जी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं कि रामचरितमानस विसंगति और संशय को दूर करने वाली, जो संशय आज भारद्वाज ऋषि याज्ञवल्क जी के चरणों में आकर बैठे, जो प्रकट किया, क्या कहा? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। कि महाराज एक प्रश्न लेकर आया हूं, उसका उत्तर खोजिए। ये प्रश्न किया, क्या ये वही राम हैं जो दशरथ के बेटे हैं? ये राम कौन है? अगर मैं ये प्रश्न आपसे पूछूं कि राम कौन है, कौन है राम? कोई कहेगा दशरथ का बेटा है, कोई कहेगा नारायण का अवतार है, कोई कहेगा कौशल्या के पुत्र हैं, कोई कहेगा शबरी का जीवन जिसने भव से पार कर दिया, केवट का जीवन जिसकी नैया पार लगा दी, वही राम है, यही कहेंगे। क्या भारद्वाज ऋषि जानते नहीं थे इन बातों को? सब जानते थे, लेकिन जब चतुराई ऐसी भारद्वाज ऋषि की कि वो जानना चाहते थे याज्ञवल्क जी से, क्या कि राम कथा क्या है, वो राम कथा सुनना चाहते थे। चतुराई समझ आनी, आज याज्ञवल्क जी समझ गए भारद्वाज ऋषि की चतुराई। मैं जानता हूं तुम किस लिए आए हो। भारद्वाज ऋषि ने कहा, क्या वो महाराज ये वही राम है जो राजा दशरथ के बेटे हैं? क्या ये वही राम है जो अयोध्या के राजा हैं? क्या ये वही राम है जो क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर विश्राम करते हैं? महाराज मुझे बताइए कि राम कौन है? क्या ये वही राम है जिन्हें लोग ब्रह्म कहकर पुकारते हैं, सच्चिदानंद कहकर जिसकी उपासना करते हैं? मुझे बताइए वो राम कौन है? आज याज्ञवल्क जी ने जैसे ही ये प्रश्न सुना तो गदगद हो गए, मन प्रसन्नता से भर गया। क्यों? क्योंकि आज राम कथा सुनाने वाले थे।
और देखिए, जब श्रोता सुनने का जिज्ञासु होता है ना, जब अपनी आस लेकर आता है, कुछ प्राप्त करने के लिए आता है, तो वक्ता का भी मन सुनाने का करता है। जब उसे अपने जैसा भाव विभोर होने वाला श्रोता मिल जाए तो राम कथा की महिमा दुगनी हो जाती है। यदि याज्ञवल्क्य जी आज प्रसन्न हो गए कि आज मुझे कथा सुनाने का सुअवसर मिलेगा। ये प्रश्न भारद्वाज ऋषि ने किया। तब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, मुनिवर, जिस राम की आप 4 बार वंदना कर रहे हैं, जिस राम को आप 4 कह रहे हैं, वो 4 नहीं है, वो एक ही है। चाहे वो दशरथ का बेटा हो, चाहे वो क्षीर सागर में रहता हो, और चाहे जो वन वन अपनी पत्नी के लिए वियोग में भटक रहा है, ये वही राम है। ये वही राम है जिसका कैलाश की भूमि पर महादेव जी निरंतर राम नाम जप करते हैं। ये वही राम है। तो अब याज्ञवल्क्य जी श्री भारद्वाज ऋषि को अब राम कथा सुनाने जा रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि मुनिवर, यही प्रश्न एक बार माता सती ने महादेव जी से पूछा था। यही प्रश्न, अब जो ये कथा है, अब ये दूसरे घाट से यानी कर्मकांड घाट से अब कहाँ जा रही है? तीसरे घाट की तरफ जा रही है, जिसका नाम है ज्ञान घाट। और ज्ञान घाट में वक्ता और श्रोता कौन कौन है? वक्ता है महादेव जी और श्रोता है मां सती। अब ये तीसरा घाट शुरू हो गया है। कौन से घाट की कथा प्रारंभ हुई? तीसरे घाट की, जहां महादेव जी अब कथा सुना रहे हैं और माता सती कथा को श्रवण करेगी। 4 स्थानों पर यह कथा हो रही है, तो विचलित मत होइएगा। कहीं वहां तो माता सती संशय में आई, कहीं आप राम कथा पर संशय न करने लगे। तो इसलिए मैं साधारण और बिल्कुल आसान भाव से आप लोगों को समझा रही हूं कि राम कथा कहना क्या चाह रही है। 2 घाट हो चुके हैं, अब ये तीसरा घाट है ज्ञान घाट, जहां खुश रहिए। अब तीसरे घाट पर यह कथा प्रारंभ होगी, जहां माता सती ने भी एक बार यही प्रश्न महादेव जी से किया था। और श्री गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, एक बार त्रेता जुग माहे शंभु गए कुंभज ऋषि माहे। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख माही। ऋषि पूछ हर भांति सुहाई कहि शंभु अधिकारी पाई। ऋषि पूछ हर भांति सुहाई कहि शंभु अधिकारी
महादेव जी का मन हुआ राम कथा सुनने का। अब महादेव जी तैयार हुए राम कथा सुनने के लिए, तो माता पार्वती ने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं। अब पति जी कहीं जाते हैं तो पत्नी जी टोके वगैरह नहीं रहते। अब वही माता सती ने भी पूछा कि बताइए कहाँ जा रहे हैं। बोले कथा सुनने का आज मन कर रहा है, तो सोचा किसी मुनिवर के कुटिया में जाऊं और आज राम की महिमा को सुनकर आऊं। तो माता सती ने कहा कि मैं आपसे एक बात कहूं। बोले कहो। क्या आज आप मुझे कथा सुनने के लिए लेकर जा सकते हैं? मैं भी कथा सुनना चाहती हूँ। महादेव जी ने कहा देवी, जब कृष्ण कथा हुई थी तब भी तुमने नहीं सुनी थी, लेकिन आज राम कथा है तो सोओगी तो नहीं? बोली नहीं सोऊंगी, साथ ले चलो। बोले ऋषि ब्राह्मण के कुटिया में जा रहे हैं तो सोच समझ कर जाना, विचार करके जाना, क्योंकि उस कुटिया में प्रवेश केवल वही कर सकता है जिसके मन में कथा सुनने का भाव हो, जो जिज्ञासु प्रवृत्ति का हो और श्रोता बनकर जाए। माता पार्वती ने कहा ठीक है, आप मुझे लेकर चलिए, आज मैं राम कथा सुनूंगी। तो आज माता पार्वती को साथ लेकर महादेव जी कहाँ गए हैं? कुंभज ऋषि के कुटिया में। ये कुंभज ऋषि कौन है? जिसका प्रादुर्भाव हुआ है घड़े से। कुंभज है घड़ा, घड़े से उत्पन्न हुए हैं अगस्त्य ऋषि। नाम है अगस्त्य ऋषि। अब महादेव जी माता पार्वती को लेकर गए। जैसे ही कुंभज ऋषि ने दरवाजा खोला, अगस्त्य ऋषि ने दरवाजा खोला, तो सामने महादेव जी और माता पार्वती खड़े। ओह धन्य भाग मेरे, सौभाग्य आज मेरा जागृत हो गया कि मुझे प्रभु के दर्शन हो गए। अंदर लेकर आए भगवान को, बिठाया, चरण आसन दिया और चरण धोए। आज दूध और पानी दोनों से चरण जब धोए तो माता पार्वती ने देखा कि ये कैसा वक्ता है। यहाँ तो श्रोता को वक्ता का आदर करना चाहिए। नियम क्या कहता है? यही तो कहता है कि श्रोता वक्ता का आदर करता है, उसके चरण धोता है और फिर उसके चरणों का पान करता है। यही होता है, यही प्रेम, इसी से प्रेम झलकता है, श्रद्धा झलकती है, विश्वास झलकता है। लेकिन यहाँ उल्टा है। श्रोता बनकर आए हैं महादेव जी, एक वक्ता क्या कर रहे हैं? श्रोता के पैर धो रहे हैं। ये विपरीत परिस्थिति आज उत्पन्न हुई। महादेव जी के मन में पहला संदेह उत्पन्न हुआ, माँ पार्वती के मन में, कि कैसे ऋषि अपने आप में ज्ञानी ध्यानी कहते हैं, महादेव जी जगत पिता परमेश्वर, और यहाँ कथा सुनने आए। जो सदैव कथा के रस में डूबे रहते हैं, जो हमेशा योग साधना में राम राम कहते फिरते हैं, आज वो साधारण से इस मुनि के कुटिया में कथा सुनने आए। और यहाँ आकर ये विचित्र दृश्य देखा कि एक वक्ता श्रोता के पैर धोकर पान कर रहा है। एक कहाँ का ज्ञानी ध्यानी और क्या कथा सुनाएगा? जब इसको ये नहीं पता कि श्रोता वक्ता का आदर करता है, ना कि वक्ता श्रोता का आदर करता है। ये पहला संशय गुरु के प्रति प्रकट हुआ। अब महादेवी जी कोई कथा सुनने थोड़ी ना आई थी। वो घूमने फिरने के मन किया तो घूमने फिरने के लिए आ गई। चलो महादेव जी के साथ कुछ समय व्यतीत तो होगा। लेकिन महादेव जी एक जिज्ञासु सर्वश्रेष्ठ श्रोता बनकर आए थे, जो कि माता पार्वती के मन में नहीं। और यही कारण था कि माता पार्वती सदैव अमर नहीं। श्री कृष्ण कथा सुनने के लिए आई, तब भी निद्रा में समा गई, अमरता को प्राप्त नहीं कर पाई। और आज राम कथा भी सुनने आई। आज जब कुंभज ऋषि ने, अगस्त्य ऋषि ने महादेव जी का आदर सत्कार किया, बिठाया, चरण धोए, हाथ जोड़े और पूछा, बताइए प्रभु आप क्यों आए? तो महादेव जी ने कहा, मुनिवर मैं आपसे आज राम कथा सुनने आया हूँ, आज मुझे राम का चरित्र सुना दीजिए।